जय हिंद दोस्तों। मैं जयसराज आपके अपने चैनल टेक ITI डिप्लोमा पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मापन और मापन औजार देखेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने सुरक्षा संबंधी जो सेफ्टी रिलेटेड क्वेश्चन था, जितने इंपॉर्टेंट एग्जाम में बन सकते हैं, उसको बारे में आपको अच्छे से ट्रिक के द्वारा याद कराया। आप पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से मालूम होगा। अगर जो ना देखे हों उसे प्लीज़ जाकर देख लें। उसमें मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक के साथ आपको बहुत कुछ याद कराया हूँ। जो कलर कोड होता है, साइंस सिंबल जो होते हैं, सेफ्टी सिंबल्स होते हैं, उसको मैं बहुत अच्छे से आपको ट्रिक को याद कराया हूँ। और जो कृत्रिम श्वसन की विधियाँ होती हैं उसको भी मैं ट्रिक के द्वारा आपको याद कराया हूँ। तो आप उस सब चैप्टर को जरूर देख लें। अब हम लोग आते हैं मापन और मापन औजार में। देखिए, इसमें हम आपको बहुत सारा, आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको हम लोग प्रैक्टिकल आपको बहुत कुछ दिखाएंगे। तो ये क्या करता है पहले आप देख लेते हैं। मापन किसी वस्तु या पार्ट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई और ऊंचाई और व्यास, ये क्या मेजर करता है? लंबाई भी मेजर करेगा, चौड़ाई भी मेजर करेगा और मोटाई भी मेजर करेगा। मोटाई को थिकनेस से, ऊंचाई H से, और इसकी व्यास को D से। इनकी साइज को ही क्या कहते हैं? माप कहते हैं। किसी वस्तु या पार्ट की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई और व्यास की साइज को हम क्या कहेंगे? माप कहते हैं। जब लेते हैं, मेजर करेंगे, तो इसको ही हम क्या कहते हैं? माप कहते हैं। ये परिभाषा आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है, माप क्या है? तो आप बता दीजिए। किसी वस्तु या पार्ट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई एवं व्यास आदि की साइज को ही हम माप कहते हैं। अब देखिए, मापन की कुछ विधियां हैं। इसमें ये 3 विधियां दी गई हैं। प्रत्यक्ष मापन है, अप्रत्यक्ष मापन है, तुलनात्मक मापन है। तो प्रत्यक्ष का होता है, इंग्लिश होता है डायरेक्ट मेजरमेंट, इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है अप्रत्यक्ष का। तुलनात्मक का होता है कंपैरेटिव मेजरमेंट। देखिए, प्रत्यक्ष मेजरमेंट, देखिए अक्सर आप अभी प्रत्यक्ष मापन करते रहते हैं। जैसे हम स्टील रूल के द्वारा क्या करते हैं? प्रत्यक्ष मापन लेते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब कि हमें जो दिया गया है, जैसे हमें ये जॉब दिया गया है, ये जॉब दिया गया है, तो हम क्या करेंगे? स्टील रूल ऐसे लगाएंगे और इसको हम डायरेक्ट चेक कर लेंगे कि ये जॉब 11.5 के लगभग में आ रहा है। तो ऐसे हम ये जो मापन करते हैं, ये प्रत्यक्ष मापन हो गया। तो ये इसके अंतर्गत मतलब डायरेक्ट मेजर कर रहे हैं, किसी और का सहायता नहीं ले रहे हैं। तो ये स्टील रूल इसके अंतर्गत आता है। माइक्रोमीटर आते हैं, वर्नियर कैलिपर आता है, बेवल प्रोट्रैक्टर आता है। तो और अप्रत्यक्ष वर्नियर कैलिपर तो आप जानते हैं ना, वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर, इसकी लिस्ट काउंट क्या होती है? देखिए, वर्नियर कैलिपर का क्या होता है? 0.02 mm होता है। अक्सर ये पूछा जाता है, इसलिए मैं यहाँ आपको बताऊँ, ये 0.1 mm होता है। तो कौन अधिक शुद्धता से माप कर रहा है? माइक्रोमीटर अधिक शुद्धता से मापन करता है। तो ये भी अगर डायरेक्ट माइक्रोमीटर, हम आपको अगले वीडियो में जब पढ़ाएंगे इनको, तो आपको इसका खुद ही माइक्रोमीटर लाएंगे, वर्नियर कैलिपर लाएंगे, उसको दिखाएंगे कैसा होता है और उसमें आपको याद कराएंगे, बताएंगे कैसे कैसे होता है। तो इसमें डायरेक्ट देखिए, इससे हुआ, चाहे माइक्रोमीटर हुआ, वर्नियर कैलिपर से हुआ, तो डायरेक्ट इस जॉब का मेजर हो जाता है। बेवल प्रोट्रैक्टर हुआ। तो ये हो गया प्रत्यक्ष मापन। अब देखिए, अब कहेंगे कि अप्रत्यक्ष मापन क्या होता है? इससे हम इनडायरेक्ट मेजर करते हैं। देखिए, ये है अपना इंडा कैलिपर्स है, ठीक ना? तो इससे अगर इनडायरेक्ट मेजर होता है, कैसे इनडायरेक्ट मेजर होता है? देखिए, पहले तो हम क्या करेंगे, इस जॉब को पहले इसको खोलेंगे ऐसे, इस तरह से, इसको पूरी तरह से खोल के इस जॉब के ऐसे फिट करेंगे, ऐसे यहाँ फिट करके फिर इसमें रीडिंग भर लेंगे और रीडिंग भर के फिर हमें स्टील रूल की सहायता से मेजर करेंगे। ये स्टील रूल ऐसे लगाएंगे और फिर ये मेजर करेंगे। तो इस तरह से इस जो मापन हो गया। देखिए, पहले तो इससे मापन किए, पर इससे रीडिंग नहीं पता चली, तो फिर स्टील रूल लगाए, तो ये हो गया इनडायरेक्ट हो गया। इससे इनडायरेक्ट, इसको लगाने के बाद इससे हुआ, तो ये इनडायरेक्ट मेजर दे रहा है। तो ये कैलिपर और डिवाइडर और टेलीस्कोप इसके अंतर्गत आते हैं, इनडायरेक्ट मेजर करते हैं। स्टील रूल डायरेक्ट में है, ये कैलिपर किस में है? इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष है। पर देखिए, वर्नियर लग जाए तो क्या हो जाएगा? वर्नियर उसके अंतर्गत है। उसको हम जब दिखाएंगे डायग्राम के थ्रू, आप लोग ऐसे देखते भी होंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। तुलनात्मक मापन में होता है, तो अभी जो बच्चे नए होंगे उनको शायद ना समझ में आ रहा है। देखिए, एक स्लिप गेज होती है, इसे मास्टर पीस कहते हैं। तो स्लिप गेज ऐसे से बहुत साइजों में होती है, 5 mm, 2 mm, 3 mm। ये क्या करते हैं? इसको जोड़ लेते हैं, ऐसे जोड़ के फिर रीडिंग लेते हैं। तो ये मास्टर पीस से हम अधिक प्रिसीजन ये माप देता है। तो ये कंपैरेटिव माप है। इस मास्टर पीस को फिर जोड़ेंगे, फिर अपना मापन जो होता है, तो इसके अंतर्गत आता है तुलनात्मक मापन। क्या कहते हैं? मास्टर पीस
स्लिप गेज से तुलना करके हम निकालते हैं। स्लिप गेज को आप जोड़ लेंगे, फिर देखेंगे कितनी रीडिंग आ रही है, तो उस तरह से आपको पता चल जाएगा कि ये है। तो देखिए प्रत्यक्ष मापन के अंतर्गत, देखिए एग्जाम में यही पूछा जाता है आपसे, प्रत्यक्ष मापन के अंतर्गत स्टील रूल आता है, माइक्रोमीटर आता है, वर्नियर कैलिपर्स आता है, बेवल प्रोट्रैक्टर आता है। जबकि अप्रत्यक्ष मापन, ये आपको दिखाए थे कि पहले हम क्या करेंगे, कैलिपर यहाँ लगाएंगे इसमें, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम स्टील रूल में मेजर करेंगे। तो ये 2 बार में करते हैं, इसलिए अप्रत्यक्ष मापन हो गया। और तुलनात्मक मापन में हमने स्लिप गेज से इसका मापन निकालते हैं। तो इस तरह से मापन की विधियां देखें। अब देखिए कुछ मापन के प्रकार हैं। देखिए एक रेखी मापन होता है, ये 4 प्रकार के होते हैं। हम रेखा में जब रेखा की मेजर करेंगे ऐसे, तो रेखी मापन हो गया। जब हम एंगल की मापन करेंगे, एंगल, ये तो रेखा का मापन हो गया। जब एंगल का मेजर करेंगे, जब 2 लाइन कट करती है तो क्या बनाता है, एंगल बनाता है, तो ये कोणीय मापन हो गया। और रेडियल मापन में क्या करता है, ये गोलाई की चीज के अगर उसका रेडियस माप करना हो कि इसका रेडियस कितना है, इसका आर रेडियस मेजर करना हो, तो रेडियल मापन हो गया। और प्लेन सरफेस की माप, मतलब प्लेन सरफेस है, जैसे ये कोई भी सरफेस, उसकी प्लेन कितना है, इसको चेक करने के लिए प्लेन सरफेस की माप। ये 4 प्रकार की मापन की के प्रकार है। रेखी मापन में आप देखते हैं क्या होता है रेखी मापन। तो रेखी मापन हमने जैसे आपको बताया स्टील रूल में, देखिए ये स्टील रूल है, इससे क्या कर रहे हैं, हम सीधे से माप कर रहे हैं, सीधे सीधे माप कर ले रहे हैं, तो इसलिए इसे रेखी मापन कहते हैं। और कैलिपर, कैलिपर आपको दिखाया अभी कि ये दोनों कैलिपर है। अभी हम कल अगले वीडियो में जो बताएंगे, कल के वीडियो में, तो आपको ये दिखाएंगे कि ये सब अलग अलग टाइप के हैं, इसके बारे में डिटेल में बताएंगे, अभी डिटेल नहीं बताएंगे आपको। कैलिपर ये भी देखिए ऐसे डायरेक्ट लगा के ऐसे मेजर कर लेते हैं, ये लीनियर ही मेजर कर रहा है। एंगल, इसके द्वारा एंगल नहीं मेजर होगा। ये एग्जाम में बार बार बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पूछा जाता है कि रेखी मापन के लिए किसका यूज होता है, तो स्टील रूल्स का होता है, कैलिपर्स का होता है, और माइक्रोमीटर का होता है। अब देखिए कोणीय मापन के लिए हमने बताया कि जब 2 लाइन एक दूसरे को काटते हैं तो कोण बनता है, तो इसको मेजर के लिए क्या होता है, देखिए ट्राई स्क्वायर है। पहला एग्जाम्पल है ट्राई स्क्वायर, ये कहलाता है ट्राई स्क्वायर। आप लोग वर्कशॉप में देखे होंगे, इसके बारे में भी अगले वीडियो में डिटेल से बताएंगे आपको। तो ट्राई स्क्वायर क्या करता है, देखिए एंगल मेजर करता है, 90 के एंगल मेजर करने के लिए ट्राई स्क्वायर होता है, तो कोणीय माप करता है। एंगल प्रोट्रैक्टर होता है, साइन बार होता है, साइन बार के बारे में भी डिटेल से इसको पढ़ाया जाएगा। साइन बार में ऐसे में होता है, आपको ऐसे बता दे रहे हैं, ऐसे रोलर्स लगे होते हैं, इस पर ये होते हैं, यहाँ पर स्लिप गेज लगाते हैं ऐसे, और ऐसे ये होता है। तो इससे हम क्या करते हैं, एंगल मेजर करते हैं। तो साइन बार हो गया, ये कोणीय माप करता है। और रेडियल माप में क्या आता है, तीसरा देखिए रेडियल माप है। रेडियल माप में प्लग गेज आता है, रिंग गेज आता है, रेडियस गेज आता है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियल माप में क्या करता है, किसी गोलाई का, जैसे शाफ्ट हो गया, कोई भी जॉब हो गया, उसका व्यास, उसका रेडियस चेक करता है। देखिए प्लग गेज और रिंग गेज और रेडियस गेज, ये आपको याद होना चाहिए, किसके अंतर्गत है, रेडियल गेज के अंतर्गत है। देखिए मैं इसको आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए पहले रिंग गेज को याद कर लीजिए। रिंग गेज कैसे याद करेंगे, देखिए हम हाथ में क्या पहनते हैं, रिंग जब पहनेंगे या उंगली में रिंग जब पहनते हैं, तो ये देखिए क्या कर रहा है, रिंग हमारा आउटर सरफेस मेजर कर रहा है। तो ये क्या करेगा, बाहरी व्यास को मेजर कर रहा है। रिंग हमेशा क्या करता है, बाहरी व्यास को मेजर करता है। तो आउटर डायमीटर कौन मेजर करेगा, रिंग गेज करेगा। अब प्लग, देखिए प्लग ऐसे होता है, ये प्लग ऐसे, इसमें ऐसे जब कोई डालते हैं तो ऐसे प्लग का मेजर करते हैं डाल के। तो ये देखिए इंटरनल, इसके अंतर्गत इंटरनल, ये इंटरनल प्लग गेज किसको मेजर करता है, इंटरनल डाया को मेजर करता है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हर एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन 1-2 बनते हैं, इससे एग्जाम में जरूर बनेंगे कि ये कौन सा मेजर करता है। तो आपको ये जो बोर्ड पर लिखे हैं देखने में लग रहा है कि बस एक बोर्ड है, परंतु आपके कई क्वेश्चन ये देंगे। ये इंटरनल मेजर करता है, ये आउटर डायमीटर मेजर करता है। प्लग गेज इंटरनल डायमीटर, रिंग गेज आउटर डायमीटर, ऐसे रेडियस गेज है, उसका रेडियस मेजर करने के लिए होता है। तो ये रेडियल मापन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए। जितने भी एग्जाम्पल मैंने लिखा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ, इसे आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए चौथा देखते हैं, प्लेन सरफेस की माप। अगर किसी सरफेस की अगर हमें प्लेन चेक करना है,
तो हम सरफेस प्लेट देखे होंगे कि ऐसे टेबल्स होता है, उस पर सरफेस प्लेट रखे होते हैं, उस पर प्लेन एकदम एग्जैक्ट बताता है कि इस जॉब कितना प्लेन है, मतलब सरफेस का कैसा है, सरफेस गेज से चेक करते हैं सरफेस प्लेट। और डायल टेस्ट इंडिकेटर जब आपको दिखाएंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि ये कैसे पूरे सरफेस को चेक करता है। तो अभी मैं वीडियो लंबा नहीं करता हूं आपको, क्योंकि आपको लिए एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने प्रकार के मापन के प्रकार क्या होते हैं, मापन की विधियां क्या है, माप का तो परिभाषा आपने देख लिया ही। मापन की विधियां में क्या होता है, मापन की विधियां में 3 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष मापन, अप्रत्यक्ष मापन और तुलनात्मक मापन। इसके एग्जाम्पल है, प्रत्यक्ष मापन के अंतर्गत स्टील रूल, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, बेवल प्रोट्रैक्टर है। अप्रत्यक्ष मापन इनडायरेक्ट के अंतर्गत कैलिपर, डिवाइडर और टेलीस्कोप बताए। और तुलनात्मक मापन में क्या बताया, मास्टरपीस स्लिप गेज से तुलना करके, इस मास्टरपीस कहते हैं, स्लिप गेज से तुलना करके इसको हम इसकी रीडिंग निकालते हैं, तो इसीलिए इसे तुलनात्मक मापन कहते हैं। तो ये मापन की विधियां हो गई। मापन के प्रकार में देखिए 4 तरह के मापन के होते हैं। रेखी मापन, रेखा में मापन करने के स्टील रूल, वर्नियर, स्टील रूल, कैलिपर और माइक्रोमीटर का यूज किया जाता है। और देखिए कोणीय मापन के लिए हम ट्राई स्क्वायर, एंगल प्रोटेक्टर, साइन बार का यूज करते हैं। तीसरा है रेडियल माप, जिसमें प्लग गेज, रिंग गेज और रेडियस गेज होता है, जिसमें कि क्या, प्लग गेज इंटरनल डायमीटर और रिंग गेज आउटर डायमीटर और रेडियस गेज रेडियस मेजर करने के लिए होता है। प्लेन सरफेस की माप में सरफेस प्रेस और सरफेस ग्लेज होता है। डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है। मैंने एग्जांपल देखिए आपके सामने फास्ट इसलिए लिया हूं कि ये आप रिवीजन करें, बार बार आप रिवीजन करें, स्क्रीनशॉट लेकर रिवीजन करें। और इस तरह से हमने मापन की विधियां का एक मापन और मापन औजार में मापन के बारे में देखा कि किस तरह के मापन होते हैं। हम कल आपको इसके टूल्स दिखाएंगे और बताएंगे कि कौन से स्टील रूल्स कैसा होता है, कैलिपर्स कैसा होता है, ट्राई स्क्वायर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस तरह से वर्नियर कैलिपर, ये अब वर्नियर हुआ, वर्नियर कैलिपर्स हुआ, माइक्रोमीटर हुआ, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इसलिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। आपको हम लोग डायग्राम, इक्विपमेंट दिखाकर आपको कराएंगे। और जैसे ही मापन औजार कंप्लीट होता है, आपको वर्कशॉप विजिट भी कराएंगे, जिसमें आपको सारे टूल्स, किस तरह के बच्चे जॉब बनाते हैं, ये भी दिखाएंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।